हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट्स इन फूड प्रोडक्शन। प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है? मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिजायर्ड प्लांट टाइप। हम प्लांट की स्पीसीज में मैनिपुलेशन करते हैं, चेंजेस लाते हैं जिससे हम क्रिएट कर सकें डिज़ायरेबल हो, हम चाहते हैं वाला प्लांट टाइप। बैक डेट कब से होती? प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम कब से चलते हुए आ रहे हैं? 9000 से 11000 साल पहले तक से चलते हुए आ रहे हैं। ऑल मेजर फूड क्रॉप डिजाइव, सारी की सारी मेजर फूड क्रॉप्स हैं आज के टाइम में, वो ड्राइव करी गई हैं फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज से। स्टेप ऑफ कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के कुछ स्टेप्स हैं, वो देख लीजिए। कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, या फिर कॉल कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन करोगे जर्म प्लाज्म का या फिर कलेक्शन करोगे वेरिएबिलिटी का। रूट बैकबोन ऑफ एनी प्लांट ब्रीडिंग क्या है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी। रूट और या फिर रूट कह दो या फिर बैकबोन कह दो ऑफ एनी प्लांट ब्रीडिंग की क्या है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी है। इन मैनी क्रॉप प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम वाइल्ड रिलेटिव ऑफ क्रॉप। ठीक है ना, बहुत सारी क्रॉप में प्री एग्जिस्ट रहती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी अवेलेबल मिलती है ना फ्रॉम वाइल्ड से और रिलेटेड टू क्रॉप्स। Germ plasm, entire collection of plant seed have all desired allele for all gene in given crop is called germ plasm collection। germ plasm collection क्या होता है? entire collection होता है, सारा collection होता है किसका? उसके बाद क्या क्या चीज़ होती हैं? all diverse allele, जितनी भी allele हैं सारी की सारी allele होंगी सारे के सारे जीन की, वो क्रॉप में इन गिवन क्रॉप कॉल्ड germ plasm collection। उसके बाद क्या करते हैं? पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा था स्टेप कलेक्शन करना जर्म प्लाज्म को और कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, हमने कर लिया करेक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा है? सेकंड स्टेप इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब आपको इवैल्यूएशन करना है और कलेक्शन करना है पेरेंट्स का। जर्म प्लाज्म इज इवैल्यूएटेड, जर्म प्लाज्म को हमने इवैल्यूएटेड करा सो एज टू आइडेंटिफाई द प्लांट विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन। हम आइडेंटिफाई कर पाएँ प्लांट को जो कि डिजायरेबल कॉम्बिनेशन दे रहे हैं हमें। फिर हमने प्लांट को सिलेक्ट कर लिया इवैल्यूएशन करके, उसे मल्टीप्लाई कराया हाइब्रिडाइजेशन से, हाइब्रिडाइजेशन कराया, प्योर लाइन बनवाई उसकी विद डिजायरेबल करेक्टर। और तीसरा यहाँ पे क्रॉस हाइब्रिड अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। फिर हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये तीसरा वाला प्रोसेस है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सिलेक्टेड पेरेंट। ये ज़्यादातर बहुत टाइम पीने वाला, टाइम बहुत लेता है ये वाला स्टेप। ये ट्रेडिशियस प्रोसेस है। तीसरा वाला स्टेप कैसा है? ट्रेडिशियस प्रोसेस है ये वाला स्टेप। ठीक है, यहाँ पे क्या प्योर लाइन थी, एक की बनाई थी, दूसरी प्योर लाइन बनाई थी, उन दोनों को क्रॉस कराया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया या फिर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कह दो। इज नॉट नेसेसरी दैट द हाइब्रिड टू डू कंबाइन विद डिजायरेबल कैरेक्टर। पर ये ज़रूरी तो नहीं है ना दोनों पेरेंट्स के पास डिज़ायरेबल करेक्टर हैं कि वो डिज़ायरेबल करेक्टर ही कंबाइन करें। फ्यू इन 100 सो डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन, एक होता है 100 में से जो कि डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन बना के दे देता है। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपर रिकॉम्बिनेंट, क्रूशियल स्टेप फॉर द सक्सेस प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। क्या कहते हैं? हम सिलेक्शन करते हैं, ये हमारा 100 में से ही सही होकर आ गया, इसे ले लो, ये सिलेक्शन करना गया है इसे, और फिर टेस्टिंग करते हैं उसकी सुपीरियर कॉम्बिनेंट की। ये क्रूशियल स्टेप है प्लांट ब्रीडिंग का, यार स्टेप है चौथा स्टेप, ये क्रूशियल स्टेप है प्लांट ब्रीडिंग का। दिस स्टेप यील्ड प्लांट आर सुपर टू बोथ ऑफ पेरेंट। ये कहना ये स्टेप है यील्ड करते हैं प्लांट को डेट आर सुपर टू बोथ ऑफ पेरेंट। सुपर, अब आपकी सुपर हाइब्रिड आ गई, उसे आपने कंटिन्यूसली सेल पॉलिनेटेड बना के, ये यहाँ पे दोबारा हुआ है एक तरह से, यहाँ पे आपकी दोनों पेरेंट्स से मिलके एक आ गया सुपर हाइब्रिड बन के आ गया, उसे आपने कंटिन्यूसली सेल पॉलिनेशन करा के उसकी भी प्योर लाइन बनवा ली। अब प्योर लाइन बनाई क्यों? कैरेक्टर विल नॉट सेग्रीगेट इन प्रोगेनी, क्योंकि कैरेक्टर सेग्रीगेट ना हो जाए प्रोगेनी से। अगर आप प्योर लाइन नहीं बनवाएंगे तो आपने किसी के साथ और किसी के साथ करा दिया तो उसके भी तो अनडिजायरेबल करेक्टर्स में घुस जाएंगे, इसलिए प्योर लाइन इसलिए बनवाई थी करेक्टर सेग्रीगेट ना हो।
टेस्ट रिलीज ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेट इज अ स्टेप फॉर टेस्टिंग ऑफ न्यू कल्टिवेट। अब स्टेप करेंगे टेस्टिंग से। पांचवा क्या है, टेस्टिंग वाला स्टेप है पांचवा। इन रिसर्च फील्ड टेस्टिंग कंट्रोल कंडीशन, टेस्टिंग होती है कंट्रोल कंडीशन में। टेस्टिंग ऑन फार्मर फील्ड, फार्मर फील्ड पे टेस्ट करा जाता है। टेस्ट फॉर 3 ग्रोइंग सीजन, तीनों ग्रोइंग सीजन में टेस्ट करा जाता है इन ऑल एग्रोक्लाइमेटिक जोन। और कंपैरिजन ऑफ न्यू कल्टीवेटर विद लोकल कल्टीवेटर, इसे कंपैरिजन कराया जाता है न्यू कल्टीवेटर जो बना है उससे लोकल कल्टीवेटर से। चेक और रेफरेंस कल्टीवेटर कहते हैं इसे हम। इफ द न्यू कल्टीवेटर इज बेटर देन द लोकल कल्टीवेटर अल्टीमेटली मार्केट में बिकने लग जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। ये आप देख लीजिए। सबसे कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है, सबसे पहले कलेक्शन होता है जर्मप्लाज्म का, उसके बाद होता है इवेल्युएशन होता है, सिलेक्शन होता है पेरेंट्स का, फिर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराई जाती है अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट। अब सिलेक्टेड पेरेंट से हम सुपर हाइब्रिड मिल जाता है हमें, सुपर हाइब्रिड की हम प्योर लाइन बनवाते हैं। ठीक है, सिलेक्शन टेस्टिंग, सिलेक्शन कर लिया सुपर हाइब्रिड का और उस पर टेस्टिंग करा दी उसकी। अब यहाँ पे आ जाइए। इंडिया, इंडिया इज़ मेनली एग्रीकल्चर कंट्री है। इंडिया मेनली कैसी कंट्री, एग्रीकल्चर कंट्री है इंडिया। यहाँ तक कि 33% इंडिया की GDP होती है वो एग्रीकल्चर से आती है और 62% का एम्प्लॉयमेंट होता है इंडिया का, वो एग्रीकल्चर से आता है। एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था मिड 1960s से 2000 तक रहा वो, 2000 तक। इसके अंदर क्या हुआ, वीट में रेवोल्यूशन लाया गया, वीट के प्रोडक्शन में रेवोल्यूशन आया। जैसे कि 1960 में कितना इंडिया उगा रहा था, 11 मिलियन टन उगा रहा था। अब सन 2000 में कितना उगाने लग गया, 75 मिलियन टन उगाने लग गया। राइस का प्रोडक्शन जो 1960 में था आपका 35 मिलियन टन और 2000 में होगा 89.5 मिलियन टन। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्राफ्ट वैरायटी, ये इतना इंक्रीज हुआ क्यों हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन होने लग गया यहाँ पे किसका, सेमी ड्राफ्ट वैरायटी का। वीट एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट और एंड मेज इम्प्रूवमेंट मैक्सिको। नॉर्मल इबालोक ने डेवलप करी थी सेमी ड्राफ्ट वीट। नॉर्मन इबाले ने डेवलप करी थी सेमी ड्राफ्ट वीट को। 1963 में वीट वैरायटी लाई सोनालिका और कल्याण सोना और सोनालिका, ये हाई यील्ड और डिसीज रेजिस्टेंट थी, इंट्रोड्यूस करी गई थी इंडिया के अंदर। कौन सी, सोनालिका और कल्याण सोना, हाई यील्ड है इनकी और डिसीज रेजिस्टेंस है इनके पास, वो इंट्रोड्यूस करी गई थी इंडिया के अंदर कब, 1963 में। राइस सेमी ड्राफ्ट वैरायटी, ड्राई फ्रॉम राइस की भी सेमी ड्राफ्ट वैरायटी है, वो कहाँ को कब हुई, ड्राई हुई फ्रॉम आपने IR8 को क्रॉस कराया किसके साथ, ताइचुन नेटिव 1, ये ताइवान से आया था और ये डेवलप हुआ था IR8 डेवलप एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ये। और ये दूसरा वाला कहाँ से आया था, ताइवान से आया था, ये वाला ताइवान से आया था, ये वाला ये कहाँ पे डेवलप हुआ था, ये हुआ था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ठीक है, देयर डेविएट वर इंट्रोड्यूस इन 1966, इनका डेविएट कब इंट्रोड्यूस हो गया था, 1966 में। रत्ना, ठीक है, जया और रत्ना, ये बेटर यील्डिंग सेमी ड्राफ्ट वैरायटी है राइस की। जया और रत्ना क्या है, बेटर यील्डिंग सेमी ड्राफ्ट वैरायटी है राइस की, डेवलप करी गई थी इंडिया में। जया और रत्ना। शुगर केन, हम शुगर केन की बात करते हैं। शुगर केन दो तरह के पाए जाते हैं, एक तो पाए जाते हैं सकरम बारबरी
ये पुअर शुगर कंटेन इसके पास होता है, यील्ड भी इसकी पुअर होती है। ये ग्रो करता है नॉर्थ इंडिया में और इसकी स्टेम भी थिन होती है। सकम बाबरी, बाबर आया था ना वो नॉर्थ इंडिया में, सकट बाबरी पुअर शुगर कंटेंट होता है इसके पास और यील्ड होती है, ग्रो होती है नॉर्थ इंडिया में। इसकी स्टेम पतली होती है। सकरम ऑफिसिनेरम, सकरम ऑफिसिनेरम हो गया ट्रॉपिक केन। इसकी हाई शुगर कंटेंट होता है, ग्रो करता है साउथ इंडिया में ये और इसकी थिक स्टेम होती है। 2 अबव स्पीसीज क्रॉस कराई गई है। आपने सकम ऑफिसिनेरम को क्रॉस करा दिया सकरम बारबरी से, ठीक है। 2 above species cross to obtain sugar cane with a desirable quality and have ability to grow in North India। हमने इन दोनों ही साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की स्पीसीज थी शुगर केन की, हमने दोनों को क्रॉस करा दिया और हमने बनाई है स्पीसीज जिसके अंदर वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर सकती है पर उसका शुगर कंटेंट और यील्ड हाई है। मिलेट्स, हाइब्रिड मेज, जोगर, बाजरा, हाई यील्ड वैरायटी रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस, ठीक है। हाइब्रिड वैरायटी बनाई गई इसकी भी। उसके बाद क्या है, रेजिस्टेंस है टू वाटर स्ट्रेस के प्रति। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस, क्रॉप ये हो गई, वीड्स हो गई, ब्रासिका हो गई, कॉलीफ्लावर हो गई, कॉफी हो गई और यहाँ पे चिली हो गई। ये सब तो वैरायटी क्रॉप के नाम है, वैरायटी है इनकी। ब्रीड की वैरायटी का नाम दे रखा है यहाँ पे हिमगिरी। और ये रेजिस्टेंस डिसीज है जो लीफ स्ट्राइप रस्ट हील्ड बंट, इनसे रेजिस्टेंस है ये इसके पास। वीट की एक वैरायटी है हिमगिरी। उसके बाद रेजिस्टेंस है लीफ स्ट्राइप रस्ट के, लीफ स्ट्राइप रस्ट, इससे रेजिस्टेंस रखती है अपने पास ये, और हील्ड बंट से। ब्रासिका, पूसा सवन्निम, इसे कर्णनराई भी कहते हैं। ब्रासिका की एक वैरायटी है पूसा सवन्निम, उसका नाम कर्णनराई भी है। उसके बाद रेजिस्टेंस है अपोज करने के लिए वाइट रस को। कॉलीफ्लावर, पूसा सुब्रा, पूसा स्नोबॉल K1, इसकी 2 वैरायटियाँ दे रखी हैं यहाँ पे, पूसा सुब्रा, पूसा स्नोबॉल K1। इसके बाद रेजिस्टेंस की पावर होती है ब्लैक रस के खिलाफ, कल ब्राइट ब्लैक रोट। कॉपी, इसकी वैरायटी का नाम है पूसा कोमल, और पूसा कोमल नाम इसकी वैरायटी का। इस पर रेजिस्टेंस होती है अगेन बैक्टीरियल ब्लाइट। चिली की वैरायटी का नाम है पूसा सदाबहार, इसके बाद रेजिस्टेंस होती है अगेन चिली मोसैक वायरस, टोबैको मोसैक वायरस, लीफ कल। फॉर डिसीज रेजिस्टेंस, प्लांट ब्रीडिंग डन बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक और म्यूटेशन ब्रीडिंग टेक्निक। ये कह डिसीज़ के रेजिस्टेंस के लिए वो ब्रीडिंग होती है, वो डन होती है बाय द कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक से या फिर म्यूटेशन ब्रीडिंग से। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है, ये इंड्यूस करती है म्यूटेशन आर्टिफिशियली थ्रू द यूज ऑफ केमिकल और रेडिएशन और सिलेक्शन यूजिंग अ प्लांट दैट हैव बीन डिजायरेबल करेक्टर। हम प्लांट वो डिजायरेबल करेक्टर है उसमें म्यूटेशन लाते हैं, थोड़ा सा उसे और डिजायरेबल बना देते हैं। एग्जाम्पल मूंग बीन, इसका एग्जाम्पल है म्यूटेशन ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है, ये म्यूटेशन ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है मूंग बीन। रेजिस्टेंस टू येलो मोसैक वायरस, पाउडरी मिडब्ल्यू। परभनी क्रांति, डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी है भिंडी की है, भिंडी को क्या कहते हैं, ओखरा। क्या, परभनी क्रांति, ये डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी है भिंडी की, ओखरा। एबेलमस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है। भिंडी का नाम क्या है, एबेलमस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है। ये आपकी डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी है भिंडी की, ओखरा। ये रेजिस्टेंस करती है येलो मोसैक वायरस इन भिंडी वॉज ट्रांसफर फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, प्लांट में ब्रीडिंग कराई गई है फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, जैसे कि वैरायटी क्रॉप का नाम है वीट। इसके बाद रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पैट फ्लो, स्टेम सो फ्लाई के पास से ये अपोज करती है। इसके बाद रेजिस्टेंस है स्टेम सो फ्लाई की वीड्स के पास। रीज़न क्या है इसके बाद, रीज़न और रेजिस्टेंस क्या है, इसके बाद स्ट्रॉन्ग
सॉलिड मतलब सॉलिड स्टेम है। टाइप ऑफ रेजिस्टेंस कैसा है, मॉर्फोलॉजिकल है। दूसरी क्रॉप का नाम है वीट। ये इसके बाद रेजिस्टेंस है अगर लीफ बीटल के लिए, ये लीफ बीटल के लिए रेजिस्टेंस रखती है अपने पास, ठीक है। रीजन क्या है इसका रेजिस्टेंस के लिए, इसका रीजन है आपका लीफी, यहाँ पे हेरी लीव्स, हेरी लीफ मॉर्फोलॉजिकल वाला है। कॉटन ग्रेसिड किसका नाम है, इसके कॉटन है, और इसके बाद रेजिस्टेंस किसके पड़ती है, ग्रेसिड के बाद। रीजन क्या है, हेरी लीव्स मॉर्फोलॉजिकल। कॉटन यहाँ पे कॉटन वॉर्म, स्मूथ लीफ, एब्सेंस ऑफ नेक्टर मॉर्फोलॉजिकल है याला ऊपर वाला स्मूथ लीफ, और एब्सेंस ऑफ नेक्टर कैसा है, बायोकेमिकल है। मेज स्टेम बोर, लो नाइट्रोजन शुगर हाई एस्पार्टिक कंटेंट। रीज़न क्या है इसके पास, ठीक है, रीज़न क्या है, लो नाइट्रोजन, लो शुगर, हाई एस्पार्टिक एसिड, बायोकेमिकल कहलाएगा। यहाँ पे क्रॉप का नाम है ब्रासिका रैपिस मस्टर्ड, वैरायटी है इसकी पूसा गौरव। इंसेक्ट पेस्ट का नाम है एपिड्स। फ्लैट बीन पूसा स्टेम 3, ये कौन है, पूसा स्टेम 2, पूसा स्टेम 3, वैरायटी का नाम है फ्लैट बीन्स की। इंसेक्ट पेस्ट ग्रेसिड एपिड फ्रूट बियर ओखरा भिंडी, वैरायटी का नाम है पूसा स्वानी पूसा A4 सूट एंड फूड बोर। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव द फूड क्वालिटी, more than 840 million people don't have food to meet their daily food and nutrition requirement। उनके पास इतना भी फूड नहीं है कि वो डेली फूड खा सके, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। कितने मिलियन पीपल को, 840 मिलियन पीपल को। 3 बिलियन पीपल सफ़र कर रहे हैं माइक्रो प्रोटीन एंड विटामिन डेफिशिएंसी और हिडन हंगर से। कितने, 3 बिलियन। बायोफोर्टिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट में से एक टॉपिक आता है नीट में कई बार। बायोफोर्टिफिकेशन ब्रीडिंग क्रॉप विद द हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल और हायर प्रोटीन और हेल्दियर फैट्स। ये कह रहे हैं हम ब्रीड कराते हैं क्रॉप्स को विद हाई लेवल ऑफ विटामिन से, मिनरल से, हाई प्रोटीन से, हाई फैट से। ऑब्जेक्टिव क्या है इंप्रूव करने का इन्हें, प्रोटीन के कंटेंट और क्वालिटी को बढ़ाना, ऑयल कंटेंट और क्वालिटी को बढ़ाना, विटामिन कंटेंट को बढ़ाना, माइक्रो और मिनरल कंटेंट को बढ़ाना, माइक्रो न्यूट्रिशन एंड मिनरल कंटेंट को बढ़ाना। एग्जाम्पल मेज की हमने ब्रीडिंग करा के उसमें अमाउंट का ट्वाइस कर दिया, डबल कर दिया है, किसका, लाइसिन का और ट्रिप्टोफैन का। वीट का नाम कौन सा वीट है, एटलास 66, वीट का नाम है एटलास 66 वीट है, गेहूँ है। इसमें हमने हाई कर दिया प्रोटीन कंटेंट को। राइस को हमने आयरन फोर्टिफाइड वैरायटी बना दिया, इसको 5 टाइम रिच कर दिया आयरन में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है कहीं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिलीज द सेवरल वेजिटेबल लाइक कैरोट, पम्पकिन, सैनैप्स। इसको इन्होंने विटामिन इनरिच बना दिया, विटामिन भर दिया इसके अंदर, विटामिन ए ज़्यादा कर दिया इसके अंदर। बीटर गोर्ड, बथुआ, टोमेटो, मस्टर्ड, इसमें विटामिन सी बढ़ा दिया इन्होंने। बीन्स, गार्डन पीस, इनमें प्रोटीन बढ़ा दिया इन्होंने। साइनैप, बथुआ, इनमें कैल्शियम और आयरन का कंटेंट बढ़ा दिया इन्होंने। सिंगल सेल प्रोटीन SCP, ये कह रहे हैं 3 से 10 केजी ग्रेन खाओगे आप तो प्रोड्यूस करते हैं 1 केजी ऑफ मीट बाय एनिमल फार्मिंग में। ये कह रहे हैं मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन सफ़र कर रही है हंगर और माल न्यूट्रिशन से। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज, क्या है, SCP। ऑल्टरनेटिव सोर्स है ये प्रोटीन की फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए।
माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, मैथेलोफाइलस बैक्टीरिया, कौन से माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, कौन से वाले मिथिलोफाइलस, एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 टन ऑफ प्रोटीन। ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक स्पायरुला। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर का दूसरा नाम क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन। एस्पेंड द होल प्लांट कुड बी रीजनरेट फ्रॉम एस्पेंड, एक टुकड़े से आप पूरा प्लांट बना सकते हैं इसके अंदर। टोटिपोटेंसी, ये कैपेसिटी होती है टू जनरेट द होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एस्पेंड। ठीक है, मीडियम मस्ट बी प्रोवाइडेड, मीडियम देना है आपको, उसमें क्या हो, कार्बन सोर्स हो लाइक सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो, विटामिन हो, अमीनो एसिड हो, ग्राउंड रेगुलेटर्स हो लाइक ऑक्सीजन एंड साइटोसिन। माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर। इसके अंदर आप टिश्यू कल्चर के अंदर थाउजेंड ऑफ प्लांट बना सकते हैं। ईच प्लांट, हर एक प्लांट वो बनाएंगे आप जेनेटिकली सिमिलर होगा, आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल डिट्टो सेम होगा 100% जेनेटिकली। उन्हें हम कहेंगे सोमा क्लोन्स। क्या कहेंगे, सोमा क्लोन्स कहते हैं उन्हें। फूड में हम बना सकते हैं जैसे कि टोमेटो, टिश्यू कल्चर से सोमा क्लोन, बनाना, एप्पल। टिश्यू कल्चर रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिसीज प्लांट, अब एक डिसीज प्लांट से एक हेल्दी प्लांट बना सकते हैं टिश्यू कल्चर की मदद से। ये द प्लांट इन्फेक्टेड, अगर प्लांट इन्फेक्टेड है उसका मरिस्मेटिक टिश्यू काट लो, उससे बना लो पूरा प्लांट, क्योंकि मरिस्मेटिक टिश्यू पर वायरस नहीं लग पाते। ठीक है, ऑस्मेटिक हाइब्रिडाइजेशन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इसमें। सेल वॉल ऑफ आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट डाइजेस्टेड टू आइसोलेट अ नेक प्रोटोप्लाज्म। ये कह रहे हैं सेल वॉल होती है सिंगल आइसोलेटेड सेल की, वो हम प्लांट से निकाला है हमने, उसकी हम सेल वॉल को डाइजेस्ट करा देते हैं, उसको नेक करा देते हैं, नंगा कर देते हैं सेल के प्रोटोप्लाज्म को। आइसोलेट प्रोटोप्लाज्म हैविंग अ डिज़ायरेबल करेक्टर, आइसोलेट हमने प्रोटोप्लाज्म कराया है, उसके बाद डिज़ायरेबल करेक्टर है। और फ्रॉम द टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट आर फ्यूज टुगेदर, हमने एक ऐसे हमने एक अच्छी वैरायटी से उसका प्रोटोप्लास्ट लिया, और हम एक दूसरी वैरायटी से अच्छा वाला प्रोटोप्लास्ट लिया, हम दोनों को मिक्स करा देंगे, मिलवा देंगे, फ्यूज करा देंगे, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा। हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनेगा, उसे ग्रो कराएंगे, ऑब्टेन करेंगे नया प्लांट, वो हाइब्रिड होगा, उसे कहेंगे सोमेटिक हाइब्रिड। हमने आज तक रहा है जैसे कि पोमैटो बनाया हुआ है इन्होंने, पोमैटो, ये हमने प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हुआ टमाटो का और पोटैटो का। लिमिटेशन होते हैं इसके कुछ, हाइब्रिड प्लांट डिड नॉट हैव ऑल डिजायरेबल कॉम्बिनेशन करेक्टर, इसके पास सारे के सारे डिजायरेबल कॉम्बिनेशन करेक्टर नहीं आते। एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड कर दिए पोल्ट्री, मुर्गी पालने का, मुर्गी पालन, फार्मिंग, फिशरिंग इंक्लूड कर दिए रेयरिंग होती है फिशरिंग में, कैचिंग होती है, सेलिंग होती है, और फिशेज मोलस, सेल फिश कहते हैं मोलस को, एंड कैस्टेरियन मतलब पॉन्स, क्रैब्स एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना। ये क्या कह रहे हैं, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कह रहे हैं ये किसमें, इंडिया और चाइना में है, मोर देन 70%। सरप्राइजिंग नोट दैट द कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज ओनली 25%। ये कह रहे हैं ऐसे कि मान लीजिए 100 एनिमल है, उसमें से 70 एनिमल इंडिया में रहते हैं और 25 एनिमल बाहर रहते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, तो वो खाना बन रहा है, वो ये बल्कि 25% खाना ही बना पा रहे हैं वर्ल्ड के लिए, ये बात कह रहे हैं। वो खाना बनाया जा रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऊपर 25% है। तो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इंडिया में और चाइना में रह रही है 70% है। सरप्राइजिंग नोट दैट द कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज ओनली 25%, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लो। Animal husbandry refer to the agriculture practice of breeding or raising livestock, buffaloes, cow, pig, sheep, camels, goat, horse, etc. It also includes poultry, farming, fishing. India and China have 70% world livestock population, but just 25% of total world farm production.
अब हम पढ़ेंगे डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरिंग क्या होती है? इट इज़ अ रेनिंग और मैनेजमेंट ऑफ एनिमल। इसमें क्या कराया जाए? रेनिंग कराया जाता है, मैनेजमेंट करते हैं एनिमल का फॉर मिल के लिए और प्रोडक्ट के लिए, फॉर कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन। इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या होता है? हम एक पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट ए, द प्रोसेस एंड द सिस्टम इन्वॉल्व दैट इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी। इसके अंदर प्रोसेस होते हैं, सिस्टम होते हैं जो कि क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं यील्ड को और इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी को। प्रॉपर केयर देनी पड़ती है कैटल को, और वेल फीड, हमें फीड भी कराना पड़ता है सही से, क्लीन वाटर देना पड़ता है ऐसे, फूडर विद क्वालिटी एंड क्वांटिटी मेंटेनिंग करनी पड़ती है डिसीज फ्री एनवायरनमेंट की। किसमें? डेयरिंग की बात चली सारी है। क्लीनिंग एंड हाइजीन ऑफ हैंडलर एंड एनिमल आर ऑल्सो मेंटेन वाइल मेकिंग अ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड प्रोडक्ट। तब आपको मिल्क ट्रांसफ़र करते हैं, इसके प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करते हैं आपको, तब भी हाइजीन और क्लीनिंग का ध्यान रखना पड़ता है। रेगुलर इंस्पेक्शन एंड विजिट बाय वेटनरी डॉक्टर आर मैंडेटरी। एनिमल्स को वेटनरी डॉक्टर रेगुलर टाइम पीरियड में देखता हुआ आना चाहिए, ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है। मिल्क यील्ड प्राइमरी डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ ब्रीड ऑफ डेयरी एनिमल। वो कितना दूध देगी ये भैंस या गाय, ये डिपेंड भी करता है कि आपकी गाय या भैंस है, इसकी स्पीशीज़ क्या है, कौन सी क्वालिटी की है ये। इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रीड की इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होती है डेयरिंग में। हाई मिल्क यील्ड देगी इन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट एरिया, और रेजिस्टेंस होगा उसके बाद डिसीज़ के अगेंस्ट, जल्दी बीमार नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये डेयरिंग वाला हो गया। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट होता है रेनिंग ऑफ डोमेस्टिक फाउल जैसे कि बर्ड्स, चिकन, डक, समटाइम टर्की एंड ग्रीस वाली भी हो गई, बट अदर बर्ड्स टू फॉर फूड एंड एग। किसके लिए कर रहे हैं? एग के लिए कर रहे हैं, फूड के लिए कर रहे हैं, फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट क्या होते हैं? सिलेक्शन करते हैं सूटेबल ब्रीड का, दैट इज़ अ ब्रीड विद अ हाई मीट यील्ड एंड एग यील्ड। उसके बाद क्या होगी? हाई मीट यील्ड होगी और हाई एग यील्ड होगी और डिजीज रेजिस्टेंस होगी। फार्म इज मेंटेन सेफ एंड क्लीन, बर्ड आर फीड प्रॉपरली, फीड एंड वाटर और विजिट रेगुलर बाय वेटनरी डॉक्टर। बर्ड फ्लू क्या है? वायरल डिसीज है, ये पोल्ट्री में होती है, कॉज बाय द बर्ड फ्लू वायरस विच हैज सिग्निफिकेंट रिड्यूस द एग। उसमें क्या होता है? आपका सिग्निफिकेंट रिड्यूस हो जाता है एग और चिकन कंजम्पशन में हमारी कंट्री के अंदर। बर्ड फ्लू क्या है? एक वायरल डिसीज है ऑफ पोल्ट्री कॉज बाय द बर्ड फ्लू वायरस विच हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द एग एंड चिकन कंजप्शन इन आवर कंट्री। एनिमल ब्रीड क्या होती है? सबसे पहले तो ये बात सुनो, ब्रीड होती क्या है? ब्रीड रेफर टू द ग्रुप ऑफ एनिमल विच हैव डिसेंड ऑफ द कॉमन एंसेस्टर। एक ही एनिमल का ग्रुप है, उसके पास अपने कॉमन एंसेस्टर है, पूर्वज उनके कॉमन है। हैव सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर, उनके सिमिलर हैं कैरेक्टर बहुत सारे, लाइक जनरल अपीयरेंस, साइज, फीचर, कॉन्फ़िगरेशन। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज़ अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक इम्पॉर्टेंट पहलू है ब्रीडिंग ऑफ एनिमल। टाइप ऑफ ब्रीडिंग, देयर आर टू टाइप ऑफ ब्रीडिंग, दो तरह की ब्रीडिंग होती है। होता है इन ब्रीडिंग, वो ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल ऑफ सेम ब्रीड। अगर आप ब्रीड सेम है, उनका खानदान सेम चलता हुआ रहा है, उसमें ही कराओगे ब्रीडिंग तो कहलाएगी इन ब्रीडिंग। और आप ब्रीडिंग कराओगे और डिफरेंट ब्रीड दूसरे खानदान वालों से, तो ये कराएगा आउट ब्रीडिंग। ये होता है इनब्रीडिंग क्या होती है? ये इनब्रीडिंग अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इनब्रीडिंग ये रेफर टू द ब्रीडिंग और मीटिंग बिटवीन अ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद द सेम ब्रीड फॉर। ये एक क्लोजली क्या है? इनब्रीडिंग है। क्या इनब्रीडिंग है आपका? वो हम ब्रीड करा रहे हैं बहुत ही क्लोजली रिलेटिव इंडिविजुअल के बीच में, उनके पास सेम होंगे ब्रीड, उनका खानदान सेम होगा, कितने 4 से 6 जनरेशन तक कम से कम। ब्रीडिंग स्ट्रेटजी,
ब्रीडिंग स्ट्रेटजी, सेलेक्ट सुपीरियर मेल सेलेक्ट करो, वो गिव करे रेजिस्टेंस टू हेल्दी प्रोग्रेनी, और सुपीरियर फीमेल लो, हाई प्रोडक्टिविटी दे, दैट इज सो हाई मिल्क इन कैटल ऑफ सेम ब्रीड और मीट दैम। प्रोग्रेनी बनेगी, ऑब्टेन करो, उसे इवेलुएट करो, और सुपीरियर मेल एंड फीमेल आर सेलेक्टेड फ्रॉम द प्रोग्रेनी एंड आर मीटेड। फिर उसकी प्योर लाइन बना लो। समझ आ गया? यहाँ पे कह रहे हैं ये आप सेलेक्ट करो उस मेल को, सुपीरियर मेल को और सुपीरियर फीमेल को, ठीक है ना, और उस सेम ब्रीड के हों, उन्हें मीट करा दो, चेक करा दो उनमें, और प्रोगेनी ऑब्टेन होगी। फिर आपको उसे इवेलुएट करो, उसके चेक करो, और सुपीरियर मेल और फीमेल होगी उस आर सिलेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से सिलेक्ट करें, प्रोगेनी से सिलेक्ट हुए थे, वो मीट कराए गए थे, वो भी ऐसे ही, और प्योर लाइन बन गई है, उसे कलेक्ट कर लो। आउट ब्रीडिंग में क्या होता है? आउट ब्रीडिंग इंक्रीज द होमोजाइगोसिटी इन प्रोगेनी, सो इट इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग अ प्योर लाइन इन एनी एनिमल, ठीक है, इन एनी एनिमल ये इंक्रीज हो जाती है होमोजाइगोसिटी इन प्रोगेनी, सो इट इज नेसेसरी ज़रूरी हो जाता है फॉर डेवलप करें प्योर लाइन इन एनी एनिमल। इट एक्सप्रेस हार्मफुल रिसेसिव जीन, ये हार्मफुल रिसेसिव जीन बनाने चालू कर, मतलब दिखाने चालू कर देगा। It also helps in accumulation of superior gene and elimination of less desirable gene। चौथा पॉइंट देख रहा है, if done continuously species close in breeding, it gradually result in reduction of fertility and productivity। अगर ये डन भी हो गया, आप कंटिन्यूटी बनाते हुए चले गए, सेम बनाते चले गए, तो स्पेशली लॉस हो जाएगा इन ब्रीडिंग, और ग्रेजुअली रिजल्ट आएगा कि रिडक्शन हो जाएगी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर आप एक ही ब्रीड में, एक ही चीज़ में बार, एक ही खानदान में बार बार शादी करते रहेंगे, तो वहाँ पे इनफर्टिलिटी का खतरा बढ़ जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। द टाइप ऑफ ब्रीडिंग दे रखा है, फीचर दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। आउट ब्रीडिंग पढ़ेंगे सबसे पहले हम। आउट ब्रीडिंग रिड्यूस द ब्रीडिंग होती है कहाँ पे? बिटवीन द अनरिलेटेड एनिमल, वो रिलेटेड एनिमल नहीं है, विच में हैव द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर, उनके पास हो सकता है ब्रीड तो सेम हो पर कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है, इधर साइड ऑफ पेडिग्री, ना माँ की तरफ से ना बाप की तरफ से, 4 से 6 जनरेशन तक। इट इज़ द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल दैट पुअर, वो प्योर है मिल्क में और ग्रोथ रेट उसका कम है। अ सिंगल आउटक्रॉस, एक बार आउटक्रॉस करा दो, वो आप बाहर निकल जाओगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन से। क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? ब्रीडिंग ऑफ एनिमल ऑफ डिफरेंट ब्रीड ऑफ सेम स्पीसीज। क्रॉस ब्रीडिंग में ब्रीड होती है बिटवीन एनिमल, वो अलग अलग ब्रीड के हों, उनका ब्रीड ही अलग हो, उनसे होती है। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, हिसलडेल न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप। मेथड, क्रॉस ब्रीडिंग का मेथड दे रखा है यहाँ पे। मेथड, सुपीरियर मेल लाओ वन ब्रीड का, वो मीट कराओ फिर सुपीरियर फीमेल से ऑफ अनदर ब्रीड टू ऑब्टेन अ डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ बोथ। डिजायरेबल क्वालिटी आ जाएंगी दोनों की, ठीक है, क्वालिटी इन ऑफ बोथ ब्रीड इन अ प्रोगेनी, आज प्रोगेनी में आ जाएगी दोनों की क्वालिटी। और सुपीरियर मेल लाओ सुपीरियर फीमेल लाओ, दोनों को ब्रीड कराओ और दोनों की क्वालिटी प्रोगेनी में आ जाएगी। और सच हाइब्रिड ऑफ एनिमल में यूज़ फॉर, वो हाइब्रिड बनेगा उसका कमर्शियल प्रोडक्शन में लीजिए, इन ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन टू डेवलप अ न्यू सुटेबल हाइब्रिड। इसका एग्जाम्पल दे रखा है क्रॉस ब्रीडिंग का इन पंजाब, वही हिसलडेल शीप बनाई थी इन्होंने इन पंजाब बाय क्रॉसिंग। कौन कौन सी करी थी क्रॉस, कौन सी करी थी? बीकानरी इवेस और मारिनो राम्स। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, अब आप पढ़ेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे क्या है, ये हम ब्रीडिंग कराते हैं ऑफ एनिमल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अब हम स्पीसीज भी डिफरेंट ला दिए अपने, उसके बीच में ब्रीडिंग हो रही है। द मेथड मेल एंड फीमेल ऑफ एनिमल टू डिफरेंट रिलेटिव स्पीसीज, उन्हें मिलाते हैं, मीट कराते हैं, एंड अ फ्यू प्रोगेनी में हैव भी डिज़ायरेबल फीचर ला देती है और दोनों पेरेंट्स के। सच प्रोगेनी यूज फॉर ह्यूमन यूज़, जैसे कि म्यूल, उसे खज्जर कहते हैं, म्यूल्स, ये मेल डोंकी होता है, फीमेल हॉर्स होती है,
उसके सेक्स से बनता है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर कैरी आउट बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, आपका कलेक्ट करते हैं हम इस सेमेन को कलेक्ट करते हैं, मे बी यूज इमीडिएटली, हम इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं और उसे स्टोर भी कर सकते हैं अभी, बाय कीपिंग फ्रोजन, जमा के उसे, फॉर लेटर यूज़, बाद के यूज़ के लिए। सक्सेसिव रेट इसका बहुत ही लो होता है, स्टिल कॉमन फॉर एम्प्लॉयड। मल्टीपल ओवुलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, इसकी आपने शॉर्ट फॉर्म सुन रखी होगी, MOET। मल्टीपल ओवुलेशन नहीं सुन रखी, कोई बात नहीं, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये है इसकी। यहाँ पे क्या होता है, हम हार्मोन होते हैं जैसे कि FHS लाइक एक्टिविटी से उसे हम इंजेक्ट करते हैं काऊ के अंदर इंजेक्ट करते हैं FSH, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे ये हार्मोन होते हैं उन्हें हम इंजेक्ट करते हैं काऊ के अंदर और इंड्यूस करते हैं फॉलिकल मैचुरेशन एंड सुपर ओवुलेशन। ये क्या कराता है, FHS, ये सारे हार्मोन होते हैं, इंड्यूस कराते हैं फॉलिकल मैचुरेशन एंड सुपर ओवुलेशन को, इंस्टेड ऑफ ओवुलेशन ऑफ वन एग नॉर्मल साइकिल। असल में नॉर्मली तो एक एग निकलता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन में, पर यहाँ पे कितने निकल रहे हैं, 6 से 8 एग निकल रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा है फिर आपने इसमें, और ठीक है, और या फिर मीट या फिर इसे बुल से मिलवा दो, ठीक है। और फिर फर्टिलाइजेशन हो गया एग का, फिर आप नॉन सर्जिकली रिकवर करेंगे एग, फिर आप फीमेल के अंदर नॉन सर्जिकली मतलब हाथ डाल के कैसे भी करके वो सारे एग निकाल लेंगे, ज़ायगोट की फॉर्म में वो होंगे। और वो आपकी कब निकालोगे आप, तब उसके 8 से 32 सेल की स्टेज में होगा वो। फिर आप उसे ट्रांसफ़र ऑफ ज़ायगोट इनटू सैरोगेट मदर, फिर आप हर एक एग को सैरोगेट मदर में दे दोगे। सैरोगेट मदर वो होती है, वो अंडे पैदा नहीं करती पर बच्चा पाल लेती है, उस ज़ायगोट से एक पूरा सही सा बना के बर्थ कर देती है उसकी, उसे कहते हैं सैरोगेट मदर। एंड यूज फॉर द जेनेटिक मदर फॉर नेक्स्ट टाइम राउंड सुपर ओवुलेशन। MOET हैज़ बीन यूज फॉर कैटल के लिए होती है, रैबिट के लिए होती है, बफेलो के लिए होती है, मेयर्स के लिए होती है, सीप के लिए होती है। दिस तकनीक इज यूज फॉर हेयर इम्प्रूवमेंट, फीमेल विद हाई मिल्क यील्ड एंड मेल विद हाई क्वालिटी मीट। मेल में क्या देखा जाता है, मेल में देखा मीट ज़्यादा हो, मीट की क्वालिटी सही हो, फीमेल में गुड दूध का प्रोडक्शन देखा जाता है, मिल्क का, विद अ लेस लिक्विड। मीट हैज़ बीन बेयर्ड सक्सेसफुली टू इंक्रीज द हेयर साइज इन द शॉर्ट टाइम। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे बी कीपिंग पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे, इसे एपीकल्चर कहते हैं। बी का होती है मधुमक्खी का पालन, उसे हम कहते हैं एपीकल्चर। इट इज़ इसमें क्या होता है, रेनिंग होती है इसका हनी बी की, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी बी एंड अदर प्रोडक्ट ऑफ हनी बी क्या होते हैं, हनी हो गया, बी वैक्स हो गया। हनी क्या है, इट इज़ अ फूड विद अ हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, इसके पास हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है और मेडिसिन वैल्यू भी होती है इसके पास हनी के पास। बी वैक्स ये कमर्शियली यूज़ होता है, बी वैक्स इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक में काम आता है, पॉलिश में काम आता है, वेरियस टाइप की। बीज पोस्चर लाइक वाइल्ड सब फ्रूट और ऑर्किड्स एंड कल्टिवेट क्रॉप आर यूज फॉर बी कीपिंग। कॉमनली रेयर्ड स्पीसीज, एक रेयर स्पीसीज है बी कीपिंग में, उसे कहते हैं एपी इंडिका, एक रेयर स्पीसीज है बी कीपिंग में, उसका नाम है एपीस इंडिका। बी कीपिंग रिलेटिव ईजी होती है, रिक्वायर्ड करती है स्पेशलाइज नॉलेज, पर नॉलेज की ज़रूरत होगी बी कीपिंग करने का, इसमें कोई बड़ी लेबर की ज़रूरत नहीं है, नॉन एक्सटेंसिव लेबर की कोई ज़रूरत नहीं होती बी कीपिंग में। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग, नॉलेज अबाउट बी, नॉलेज रखो, थोड़ी सी नॉलेज रखनी चाहिए हमें और बी के बारे में, अबाउट देयर नेचर एंड हैबिटेट, सुटेबल लोकेशन पे बी कीपिंग कराएं, कैचिंग एंड रेनिंग ऑफ स्वार्म ग्रुप ऑफ बी, मैनेजमेंट ऑफ बी लाइफ ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन, मैनेजमेंट करें बी के साथ क्योंकि डिफरेंट सीजन में उनकी मौत ना हो जाए। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट हनी एंड वैक्स, bees perform pollination of plant like sunflower, brassica, apple, pea pollination कराती हैं, सबको पता है। फिशरीज इज कंसर्न विद रेयरिंग, फिशरी में क्या होती है, रेयरिंग होती है, कैचिंग होती है, सेलिंग होती है, ये तीन चीज़ें होती हैं फिशरी में, रेयरिंग,
कैचिंग, सेलिंग, ये लाइन से मान लो आप इस तरह से। और फिश, मोलस, सेलफिश होती है, क्वेश्चन ऑफ प्रॉन्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ आर पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द फिश, हमारी पॉपुलेशन लार्ज नंबर पे फिश पे डिपेंड करती है और अदर एक्वेटिक एनिमल पे डिपेंड करती है, जैसे प्रॉन्स, क्रैब, लॉब, ईडिबल, ऑस्ट्रिच फॉर फूड। कॉमन ईडिबल फ्रेश फिश कौन सी होती हैं? कॉमन ईडिबल फ्रेश फिश होती हैं काटला, कॉमन कार, रोहू, ये 3 होती हैं आपकी ईडिबल फ्रेश वाटर फिशेस, वो आप खा सकते हो, वो वाली फ्रेश वाटर फिशेस हैं। कौन से वाले? फ्रेश वाटर फिशेस हैं, काटला, रोहू, कार। और ईडेबल मराइन फिशेस कौन सी है? मराइन वाटर की फिशेस कौन सी है? हिस्ला, सार्डाइन, मैकेरल, पॉम्फेरेट। ठीक है। अब ब्लू रेवोल्यूशन लाया गया था, इट इज द डिपेंड डेवलपमेंट ऑफ द फिशरी इंडस्ट्री। ब्लू रेवोल्यूशन फिशेस के लिए लाया गया था, फिशरी इंडस्ट्री के लिए लाया गया था, विच हैव रिजल्टिंग इंक्रीज कर दिया ने इनकम टू फार्मर एंड रिलेटेड टू इट। यह आपका डायग्राम आ गई, जर्सी गाय दे रखी है यहाँ पे, और ये आपका मुर्गा दे रखा है, हैन दे रखा है यहाँ पे, लेग हन, ये म्यूल की फ़ोटो दे रखी है, और यहाँ पे दे रखी है फ़ोटो। यहाँ पे देखिए ये इसमें दे रखा है सोनालिका, ये पूछा भी जा सकता है सोनालिका। ठीक है। ये पहला वाला तो क्या हो गया, ये बी वाला तो वीट्स हो गया, सोनालिका ये गार्डन पीस हो गया, इसका भी नंबर दे रखा है यहाँ पे P1542। और ये पहला वाला हो गया आपका मेज़, भुट्टा। ठीक है। तो चैप्टर ये यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू, आपका शुक्रिया।